हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम स्प्लिनोमेगेले के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है कि व्हाट इज़ स्प्लिनोमेगेले। तो इसकी हम डिफरेंट रीजंस जो हैं उनको डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी जो हैं इसकी काजेज़ होती हैं। ठीक है, काजेज़। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो काज देखनी है वो है इन्फेक्टिव काज, फिर ब्लड डिजीज़, और उसके बाद मेटाबॉलिक और कंडीशंस होती हैं जो इसमें जो है डिफरेंट मेटाबॉलिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो आके हमारी स्प्लीन में जो है वो डिपॉजिट हो जाती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वो उसकी इनलार्जमेंट जो हो जाती है। पोर्टल हाइपरटेंशन, क्योंकि बैक प्रेशर डेवलप होता है उस वजह से। अब हम सबसे पहले हमारे पास जो है फर्स्ट जो है वो इन्फेक्टिव काज जो है। ठीक है, अब हम उसको डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी होती हैं वो। इन्फेक्टिव काज में हमारे पास है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस ये ट्यूबरकुलोसिस होती है माइकोबैक्टीरियन ट्यूबरकुलोसिस जो होता है बैक्टीरिया जो होता है एसिड बैसिलाई। ठीक है, ये जो टीबी काज करता है। ठीक है, और मोस्ट कॉमनली उसमें जो है स्प्लिनोमेगेली हो सकती है। और सेकंड है स्प्लिनिक एब्सेस। स्प्लिनिक एब्सेस में, ठीक है, क्योंकि ये स्प्लीन है, अगर इसमें एब्सेस बन गई है, ठीक है, ये एब्सेस है, जब इसका साइज़ एब्सेस का साइज़ इनलार्ज होता है ऐसे, तो हमारे जो स्प्लीन है उसका भी साइज़ जो है इनलार्ज हो जाएगा। ठीक है, ये इनलार्ज हो जाएगी, इस तरह जो है वो स्प्लिनोमेगेली हो जाएगा। नेक्स्ट, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लोसिस। हमारे पास नेक्स्ट जो काज है वो है इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लोसिस। ठीक है, इसमें जो है हमारे मोस्ट कॉमनली इसमें इन्फेक्शन काज एब्स्ट्रम बार्बर वायरस जो होता है। एस्ट्रम एब्स्ट्रम बार्बर वायरस जो होता है वो क्या काम करता है, वो हमारे मोनोसाइट्स की ज़्यादा प्रोडक्शन कर देता है, जिसको हम जो है वो इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लोसिस कहते हैं। और नेक्स्ट जो रीज़न है वो हमारे पास है मलेरिया, जो कि प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम जो है वो पैरासाइट करते हैं। ठीक है, मलेरिया। और नेक्स्ट जो है टाइफाइड फीवर, साल्मोनेला टाइफाई, इसको इंटेरिक फीवर भी बोलते हैं, टाइफाइड या इंटेरिक फीवर। ठीक है, इंटेरिक फीवर में। और हम और नेक्स्ट है कालाजरा। कालाज्र, इसको कालाज जो है वो इसको लेशमेनियासिस डोनोवानी। ठीक है, डोनोवानी, ये इसका कास्टिव एजेंट होता है। और ये हमारी इन्फेक्शियस काजेज़ हो गई। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो सेकंड हमने पढ़ना है। हमारे पास जो है वो ब्लड डिजीज़ होती हैं। ठीक है, ब्लड डिजीज़ जो कि स्प्लिनोमेगेली काज करती हैं। ब्लड डिजीज़ कौन सी हैं जो कि स्प्लिनोमेगेली काज करती हैं, अब हमने उसको डिटेल के साथ डिस्कस करना है। सबसे पहले हमारे पास है क्रोनिक माइलाइल ल्यूकीमिया। इसमें जो माइलाइल लाइनेज होती है, लाइक, ठीक है, उसमें जो है वो उसका ल्यूकीमिया हो जाता है। ठीक है, तो अब नॉर्मल जो प्रोलिफरेटिव सेल्स होते हैं, कंट्रोल कैंसरस सेल होती हैं, वो आके स्प्लीन में डिपॉजिट हो जाती हैं। क्या होता है, क्रोनिक माइलाइड ल्यूकीमिया। ठीक है, सी एम एल। और नेक्स्ट है माइलोफाइब्रोसिस। माइलोफाइब्रोसिस में जो है ये इसकी स्प्लिनोमेगेली होती है। और नेक्स्ट है पोलीसाइथीमिया। पोलीसाइथीमिया में क्या होता है कि हमारे पास आरबीसी जो हैं वो लार्ज हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, मोर देन 7 मिलियन जो होते हैं, 7 मिलियन पर क्यूबिक मीटर होते हैं आरबीसीज। तो क्या होता है, ये आरबीसीज जब हमारे स्प्लीन से ये ऐसे, ठीक है, स्प्लीन का स्ट्रक्चर है, तो इसमें से जब ये आरबीसी पास होते हैं, यहाँ से ऐसे पास होंगे, तो इसमें जाके ये डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे, तो यहाँ पे डिपोजिशन हो जाएगी। ठीक है, इस डेपोजिशन की वजह से जो है आरबीसी डेपोजिशन की वजह से जो है इसका साइज़ इनलार्ज हो जाएगा, साइज़ इनलार्ज हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास जो रीज़न है वो है हेरिडेटरी स्फीरोसाइटोसिस। हेरिडेटरी स्फीरोसाइटोसिस, इस कंडीशन में क्या होता है, हमारे जो आरबीसी की मेम्ब्रेन होती है उसमें डिफेक्ट होता है, उसमें जो डिफरेंट प्रोटीन्स होती हैं उनमें डिफेक्ट होता है, वो
हमारे आरबीसीज की मेम्ब्रेन जो होती है फ्रेजाइल हो जाती है, और जिसकी वजह से जब ये हमारे स्प्लीन से रेड बल्ब से पास होती हैं तो वो मैक्रोफेजिक जो स्प्लिनिक मैक्रोफेज होती हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और वहाँ पे वो जो है उसका ग्रेव यार्ड हो जाता है, ठीक है, वहाँ पे स्प्लिनोमेगैली हो जाती है। हेरिडेटरी स्फेरोसाइटोसिस, ठीक है, इट्स ऑटोम्यून हेमोलिटिक एनीमिया। एंड नेक्स्ट है हेमोलिटिक एनीमियास, डिफरेंट हेमोलिटिक अनीमियास में जो है ये स्प्लिनोमेगैली होती है। और नेक्स्ट है हमारे पास इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा है, इडियोपैथिक इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा। इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में जो प्लेटलेट्स होते हैं ये हमारे है स्प्लीन, इसमें क्या होता है डिफरेंट आरबीसीज जो हैं, सॉरी प्लेटलेट्स जो होती हैं, ठीक है, ये प्लेटलेट्स जो होते हैं इसमें स्क्वेस्ट्राइजेशन हो जाती है। क्या हो जाती है, स्क्वेस्ट्राइजेशन हो जाती है कि इसमें जो है आके छुप जाती हैं, लाइक इसमें जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, इसमें स्प्लीन में, तो जिसकी वजह से इसका जो है वो साइज़ इनलार्ज हो जाता है, ठीक है, साइज़ इनलार्ज होता है और ये स्प्लिनोमेगैली होता है। अब हमने थर्ड जो हमारे पास रीजंस हैं, ये हमने जो है वो ब्लड डिजीज़ पढ़ ली। अब जो थर्ड काज हमारे पास हमने देखना है कि कौन सी मेटाबॉलिक, थर्ड काज है ये कि मेटाबॉलिक डिजीज़ जो होती हैं जो कि स्प्लिनोमेगैली काज करती हैं, ठीक है, कौन सी मेटाबॉलिक डिजीज़ होती हैं। सबसे पहले गाउचर डिज़ीज़ जो है वो स्प्लिनोमेगैली काज करती है, ठीक है। गाउचर डिजीज़ के बाद हमारे पास एमालाइडोसिस। एमालाइडोसिस में क्या होता है, एमालाइडोसिस इसमें क्या होता है, इसमें बीटा प्लेटेड मिसफोल्डेड प्रोटीन जो होती है, मिसफोल्डेड प्रोटीन जो होती है वो डिफरेंट बॉडी के टिश्यूज़ में जाकर डिपॉजिट हो जाती है, ठीक है, और जिसमें से एक जो है हमारी स्प्लीन है, तो यहाँ पे भी वो प्रोटीन डिपॉजिट हो जाएगी और जो है वो स्प्लिनोमेगैली काज करेगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है पोर्टल हाइपरटेंशन। नेक्स्ट काज जो है हमारे पास, फोर्थ काज जो है वो पोर्टल हाइपरटेंशन है, पोर्टल हाइपरटेंशन। इसमें इसका अब रीज़न देखें, पोर्टल हाइपरटेंशन क्या होता है। हमें पता है कि पोर्टल वेन कब बनती है, ये हमारे पास है स्प्लीन, यहाँ से जो है वो स्प्लिनिक वेन आती है, ठीक है, और इसमें ड्रेन करती है इन्फीरियर मेजेंट्रिक वेन, इसमें करती है इन्फीरियर मेजेंट्रिक वेन। अब ये इन्फीरियर मेजेंट्रिक वेन इसमें ड्रेन करती है और ये है हमारे पास स्प्लिनिक वेन, ठीक है, और ये है स्प्लीन। ये आपको एनाटॉमी जो है उसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये स्प्लिनिक वेन और इधर से आती है एक सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन, ठीक है, सुपीरियर मेजेंट्रिक, ये इन्फीरियर मेजेंट्रिक और सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन, ये सारी वेन्स जो हैं ये हमारे जो जीआईटी ट्रैक है उसको सप्लाई करती हैं, ठीक है, और आगे जो है ये लीवर में ऐसे ड्रेन करती हैं। और ये है पोर्टल वेन, ठीक है। तो क्या होता है इसमें पोर्टल हाइपरटेंशन होती है, लाइक पोर्टल यहाँ पे जो है ज़्यादा प्रेशर होता है, ठीक है, और वो प्रेशर जो है वो बैक ऐसे डेवलप होता है, ऐसे डेवलप प्रेशर जो है बैक डेवलप होता है, तो इसमें जाके प्रेशर लगेगा, इसमें जो है वो ऐसे प्रेशर, बैक प्रेशर डेवलप होने की वजह से जो है वो बैक प्रेशर जो है वो डेवलप होने की वजह से स्प्लिनोमेगैली होता है, ठीक है, बैक प्रेशर जो है हाई हो जाता है जिसकी वजह से जो है वो स्प्लिनोमेगैली होता है, स्प्लिनोमेगैली, ठीक है, जस्ट याद रखें ये, क्योंकि पोर्टल हाइपरटेंशन में ऑलरेडी प्रेशर ज़्यादा है तो यहाँ से ब्लड नॉर्मली तो ऐसे मूव करता है पोर्टल वेन की तरफ, लेकिन अब प्रेशर ऑलरेडी पोर्टल वेन में ज़्यादा है तो ये बैक फ्लो होगा, ठीक है, बैक फ्लो होगा, तो जो कि स्प्लिनोमेगैली काज करेगा, स्प्लिनोमेगैली होगा, ठीक है, ये इसका रीज़न था। और नेक्स्ट हमारे पास है
कोई भी फिफ्थ जो काज है हमारे पास, फोर्थ हमने पढ़ लिया, अब फिफ्थ जो काज है कोई भी कोलेजन वेस्कुलर डिजीज़ हो गई, कोलेजन वेस्कुलर डिजीज़ में जो है ये स्प्लीनोमेगाली होता है। फॉर एग्जांपल लाइक एहलर डैनियल्स सिंड्रोम, ईडीएस एंड मार्फन सिंड्रोम में, ठीक है। और उसके बाद हम डिफरेंट सिक्स जो काज है डिफरेंट मिलिगनेंसीज में, मिलिगनेंसीज कौन सी होती हैं अब हम उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। हमारे पास है हुजकिन लिम्फोमा, हुजकिन लिम्फोमा। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास जो है वो ये प्लाज्मा सेल जो बी सेल कैंसर होते हैं, ठीक है। इसमें एक्सेसिव जो है प्रोलिफरेशन हो जाती है और वो सेल जो हैं हमारे आके बी सेल जो हैं इसमें डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। आर्गन्स में, इस स्प्लीन में डिपॉजिट होते हैं, जैसे स्प्लीनोमेगैली होती है। और उसके बाद स्प्लीनिक सार्कोमा नेक्स्ट जो है वो स्प्लीनिक सार्कोमा, ठीक है। तो ये रीजंस हैं सारी स्प्लीनोमेगैली की, काजेज़ हैं जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो काइंडली आप इनको नोट करते जाएं और इसके नोट्स बना लें। उसके बाद नेक्स्ट अब हमने जो पढ़ना है इसमें हमने देखना है कि क्लिनिकल फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स ऑफ क्लिनिकल फीचर्स ऑफ enlarge palpable enlarge palpable spleen, ठीक है। इसमें हम ने जो है अब क्लिनिकल फीचर्स को डिस्कस करना है कि कौन कौन से होती हैं। फर्स्ट क्लिनिकल फीचर जो है मैस इन द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, ठीक है। डेफिनेटली ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में होता है, तो मैस इन लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, हाइपोकॉन्ड्रियम, ठीक है। तो ये हाइपोकॉन्ड्रियम है। और नेक्स्ट जो है मूव विद रिस्पायरेशन, डेफिनेटली ये बिल्कुल जो है वो जो है हमारे लेफ़्ट साइड पे जो है बिल्कुल डायफ्राम के साथ जो है वो अटैच होता है, ठीक है। बिल्कुल डायफ्राम के नीचे होता है, तो इसलिए जो मैस जब इनलार्ज होगा तो वो डायफ्राम के साथ अटैच होगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, मूव, ये मूव करेगा, मूव विद रिस्पायरेशन, रेस्पायरेशन। तो इस कंडीशन में देखिए फॉर एग्जांपल ये है हमारा डायफ्राम, ठीक है, डायफ्राम। तो इसके बिल्कुल बिलो जो है यहाँ पे जो है ये स्प्लीन होती है। अगर ये इनलार्ज हो जाए तो ये इसके साथ टच करती है, ठीक है। ये अब इनलार्ज है, स्प्लीन जो है हमारे पास इनलार्ज है, अब ये इसके साथ टच करेगी डायफ्राम के साथ। और जब डायफ्राम हमारा मूव करेगा, लाइक इंस्पायरेशन के दौरान जो है ये नीचे डाउनवर्ड मूव करता है, तो ये भी इसको नीचे ऐसे प्रेशर पुट करेगा और ये जो है हमारी स्प्लीन भी नीचे को मूव करेगी, ठीक है। और ये जो है थर्ड जो है इसका क्लिनिकल फीचर डल टू परकशन होती है, डल टू परकशन, ठीक है। उसके बाद फोर्थ रीज़न जो है इसका क्लिनिकल फीचर, इसमें जो साइन होता है ये क्या क्या होता है, इसमें हुक साइन होता है, हुक साइन, ठीक है। मीन्स इनएबिलिटी टू हुक अंडर द लेफ्ट कोस्टल मार्जिन, ठीक है। इसमें क्या, ये हुक साइन क्या होता है, इनएबिलिटी टू लुक हुक अंडर द लेफ्ट कोस्टल मार्जिन। और ये क्या होता है, डायरेक्टेड टूवर्ड्स राइट इलियक फोसा। फिफ्थ जो है ये डायरेक्टेड टूवर्ड, ये राइट इलियक फोसा की तरफ, राइट इलियक फोसा की तरफ जो है ये होती है, ठीक है। आगे कैन नॉट, ठीक है। अब सिक्स जो है इसमें इसका क्लिनिकल फीचर जो है इसमें हम कैन नॉट इंसुनेट फिंगर, ठीक है,
कैन नॉट इंसुनेट फिंगर अंडर लेफ्ट, के हम जो है वो लेफ़्ट कोस्टल जो हमारा मार्जिन होता है उसके जो नीचे है हम अपनी फिंगर पुट नहीं कर सकते, ठीक है। कैन नॉट इंसुनेट फिंगर अंडर लेफ़्ट कोस्टल मार्जिन है, ठीक है। कोस्टल मार्जिन, हमारा जो लेफ़्ट कोस्टल मार्जिन है हम उसके नीचे जो है वो नहीं कर सकते, ठीक है। क्लिनिकल फीचर में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास मैस इन लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में ये रिस्पायरेशन के साथ मूव करेगा क्योंकि ये डायफ्राम के बिल्कुल नीचे होता है। डल टू परकशन हुक साइन होता है इसमें, डायरेक्टेड टू वर्ड राइट इलियक फोसा, और कैन नॉट इंसुनेट फिंगर अंडर द लेफ्ट कोस्टल मार्जिन, ठीक है। तो ये जो हमारा आज का टॉपिक था, तो ये हमारा आज का टॉपिक था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो काइंडली नेक्स्ट फर्दर लेक्चर्स के लिए यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।